नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर मेघा सहगल। आपको बता दें दर्शकों कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कार्यरत हैं एम्स में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो भी किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। अच्छा, देखिए हमारा जो होता है किडनी जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोला जाता है। उसके भी 5 स्टेजेस होते हैं। जब वो लास्ट स्टेज पे पेशेंट आ जाता है, जबकि वो बिना डायलिसिस किए नहीं जिंदा रह सकता, उसका इतना पानी इकट्ठा होने लग जाता है शरीर में, पेशाब होना बिल्कुल बंद हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, मतली होती है। ऐसे कंडीशंस में उसको डायलिसिस कराना मस्ट हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि वो डायलिसिस शुरू कर दे और साथ साथ में हम उसको ट्रांसप्लांट का भी परामर्श देते हैं कि उसको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये देखा गया है कि कंपेयर टू डायलिसिस जो लोग ट्रांसप्लांट में रहते हैं उनका लाइफ स्पैन, या कहते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका अब बिना डायलिसिस के कुछ नहीं हो सकता है, जिनको डायलिसिस पे ही रहना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं कि अब आप ट्रांसप्लांट के लिए सोच सकते हैं या ट्रांसप्लांट कराने के प्रतिक्रिया में आ सकते हैं। बट नहीं करवाना चाहते हैं तो क्या ऐसा कोई और उपाय है जो वो कर सकते हैं? देखिए, अगर वो किडनी ट्रांसप्लांट कराना नहीं चाहते तो ठीक है, बट उन्हें कुछ फॉर्म ऑफ द रीनल रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज उनका किडनी काम नहीं कर रहा है। तो फिर अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते तो उनको डायलिसिस पे ही बोलते हैं हम लोग कि आप कंटिन्यू रहिए। तो जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था कि डायलिसिस 2 तरह से होते हैं, एक हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस वो होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, जिसमें पेशेंट का लेटाया जाता है, उसका खून निकाला जाता है, एक मशीन में दिया जाता है, खून साफ होता है और फिर मशीन से वापस पेशेंट को दिया जाता है। तो हीमोडायलिसिस होता है, उसको हफ्ते में मिनिमम 3 बार कराना होता है। और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको पेट के हिसाब से किया जाता है। उसमें पेट में एक पाइप डाली जाती है, फिर फ्लूइड डाला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो फ्लूइड और बाकी अन्य पदार्थ और बाकी एक्स्ट्रा जो पानी बॉडी में रहता है वो पाइप के दौरान निकाला जाता है। तो वो तो हमारे को रेगुलरली डेली ही 2-3 बार पेरिटोनियल डायलिसिस कराना होता है। तो अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं करता और पेशेंट का किडनी काम नहीं कर रहा है तो फिर उसको डायलिसिस पे कंटिन्यू के लिए रहने के लिए बोला जाता है। और जैसा कि हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या डायलिसिस डेली करवाना होता है या कुछ समय के? देखिए, डायलिसिस एटलीस्ट मिनिमम जो कहा जाता है कि हमारी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें देखा गया है कि कितना टाइम पे जो रहता है पेशेंट डायलिसिस पे रहे, कितना मिनिमम से मिनिमम टाइम कि पेशेंट ठीक रहे। तो सारी स्टडीज़ में, यहाँ इन इंडिया नहीं, वो अब्रॉड वगैरह जब जितनी स्टडीज़ करी गई हैं सब में बोला गया है कि बेस्ट रहता है कि हफ्ते में 3 दिन का डायलिसिस 4 घंटे मिनिमम, मतलब आपको 12 घंटे डायलिसिस मशीन के साथ लगा रहना है। हफ्ते में 3 दिन तो हम ऐसे करते हैं, या तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रख देते हैं पेशेंट के लिए, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रख देते हैं 3 घंटे के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट का बहुत अच्छा पेशाब आ रहा है, उसका मेन प्रॉब्लम पेशाब का या फुल बॉडी के सूजने का नहीं है, लेकिन उसका यूरिया क्रिएटिनिन फिर भी ज्यादा है, तब हम बोल सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार करिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हम लोग यही राय देते हैं कि आपको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराना चाहिए, जिससे कि आपका जो है किडनी का जो काम नहीं कर रही है उसका काम हो सके और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो जाए, आपका खान पान ठीक रहे। तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन 4 घंटे के लिए डायलिसिस अनिवार्य है। और डायलिसिस का शरीर पे क्या असर पड़ता है? कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं, कोई अच्छी जगह से करा रहे हैं जिसमें आपका हर बारी एक सेपरेट न्यू डायलाइजर यूज हो रहा है, तो बोला जाता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनका या तो कभी कभी डायलाइजर मेम्ब्रेन के साथ रिएक्शन हो जाता है, इसलिए डायलिसिस के टाइम पे उनको जैसे बहुत ठंड लगने लगती है, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे ज्यादा पानी निकल गया बॉडी से तो बीपी फॉल हो जाता है। उस टाइम पे हम लोग पानी निकालना बंद करके थोड़ा सा फ्लूइड चढ़ाते हैं पेशेंट को, या कभी कभी बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। रेयरली ऐसा होता है कि आपने बहुत दिनों से डायलिसिस नहीं कराया है और इमीडिएटली डायलिसिस शुरू कर दिया, बहुत लंबा टाइम आपका डायलिसिस चल गया, तो कभी कभी आपको सीजर हो सकता है, मतलब मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, या हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी जगह से कराया जाए, डायलिसिस ठीक से कराया जाए, तो आजकल डायलिसिस बहुत सेफ है और बहुत सारे लोग अपने डायलिसिस पे नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।
तो आज हमने समझा कि किडनी ट्रांसप्लांट की कब ज़रूरत पड़ती है और साथ ही जैसा कि हमने डायलिसिस की बात की, तो डायलिसिस का हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है और कितने दिन में डायलिसिस करवाना होता है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।